धूप से झुलसी पगडंडी पर गांव का सबसे फुर्तीला मगर गरीब आदमी चला जा रहा था। रामू हलवाई का बेटा। रामू नाम भले हलवाई का था, पर भाग्य ऐसा कि घर में चूल्हा जलाने के पूरे इंतजाम न थे। उसका बाप हलवाई था, मगर अब दुनिया छोड़ चुका था और रामू उसके तले की कड़ाही का बोझ अपने कंधों पर ढो रहा था। गांव में उसकी गरीबी जितनी मशहूर थी, उतना ही मशहूर था उसका हंसोड़ स्वभाव। कोई पूछता, रामू तुम्हारे घर में आज क्या पका, तो वह तुरंत बोल देता, मसालेदार उम्मीद और तले हुए सपने। गांव वाले खूब हंसते, पर रामू के चेहरे पर जरा भी शिकन नहीं आती। वह जानता था, गरीबी से पहले हिम्मत हार जाए तो जिंदगी मजाक बनाने लगती है, हिम्मत बना ले तो जिंदगी भी सलाम करती है। पहला मोड़, मेले की तैयारी। गांव में सालाना मेला लगने वाला था। हर कोई कुछ न कुछ बेचने की तैयारी कर रहा था। रामू सोच रहा था, अगर इस साल कुछ बड़ा कर लिया तो शायद घर की हालत सुधर जाए, मगर जेब में पैसे इतने कि अगर हवा भी चले तो सिक्के एक दूसरे से टकराकर आवाज न करें। पर रामू के अंदर की आग शांत होने को तैयार ही न थी। उसी शाम गांव के चौधरी ने उसे बुलाया। रामू, सुना है तू मेले में स्टॉल लगाएगा? रामू बोला, हौक है मालिक, पर पैसे थोड़े कम हैं। चौधरी हंसा, कमी तुम्हारे पैसे में नहीं, किस्मत में है। लेकिन रामू वैसा नहीं था जो बातों से टूट जाए। उसने सोचा, किस्मत अगर बदलती नहीं तो उसे बदलने में क्या जाता है। रामू ने तय किया कि वह मेले में जलेबी का ठेला लगाएगा। उसके पिता की आखिरी चीज, एक पुरानी कड़ाही, अभी भी उसके पास थी। वह उसी से शुरुआत करना चाहता था। दूसरा मोड़, मनोरंजन की एंट्री। रामू अकेला काम कर रहा था, तभी उसके बचपन का दोस्त भोला, गांव का सबसे बड़ा कलाकारीबाज, दौड़ता हुआ आया। ओए रामू, सुना मेले में ठेला लगाएगा? रामू ने हाँ में सिर हिलाया। भोला बोला, तो मैं भी आऊंगा। मैं बांस पर चलूंगा, करतब दिखाऊंगा, लोग इकट्ठा होंगे और तेरी जलेबी बिक जाएगी। रामू ने हंसते हुए कहा, तेरे करतब से लोग डरकर भाग भी सकते हैं। भोला बोला, डरेंगे नहीं, दोगुना हंसेंगे। फिर दोनों ने ठेला तैयार किया, लकड़ी जुटाई, तेल का इंतजाम किया और रात रात भर जलेबी बनाने का अभ्यास किया। अभ्यास कम और हंसी ज्यादा हुई, लेकिन कुछ तो बन ही गया। तीसरा मोड़, मेला शुरू। मेले का पहला दिन आया। ढोल नगाड़े बज रहे थे, बच्चे गुब्बारे खरीद रहे थे और औरतें चूड़ियों पर टूट पड़ी थीं। इसी भीड़ में सबसे शोर मचाने वाला स्टॉल था। रामू की रसीली जलेबी, भोला का धमाकेदार करतब। भोला बांस पर चढ़कर उल्टा लटक जाता, लोग तालियां बजाते। फिर रामू जलेबी बनाते हुए चिल्लाता, जो ताली न बजाएगा उसे जलेबी नहीं मिलेगी। लोग इतनी जोर से ताली बजाते कि रुकने का नाम न ले, और देखते ही देखते रामू की जलेबी हाथों हाथ बिकने लगी। इतने ग्राहक कि तेल गरम होते होते ठंडा हो जाए, मगर जलेबी ठंडी न पड़े। रामू ने महसूस किया, गरीबी की सबसे बड़ी दुश्मन हमारी हिचकिचाहट है, मेहनत नहीं। चौथा मोड़, बड़ा संकट। पर कहानी में मोड़ न आए तो कहानी कैसी। शाम को अचानक आंधी आने लगी। धूल, मिट्टी और हवा ने मेले को हिला दिया। स्टॉल उखड़ने लगे, दुकानें बंद होने लगीं। रामू का ठेला हवा में डगमगाया और धड़ाम, कड़ाही पलट गई। तेल मिट्टी में फैल गया। जलेबी का सारा माल खराब हो गया। भोला चिल्लाया, अब क्या करेंगे रामू? रामू चुप। उसके हाथ कंपा रहे थे। दिन भर की कमाई गई और अगले 2 दिन का इंतजाम भी नहीं रहा। लेकिन उसी समय एक बुजुर्ग औरत भीड़ से आई। उसने हाथ में टूटा हुआ जलेबी का टुकड़ा उठाया
और बोली, बेटा, ये जलेबी ठंडी है, पर इसमें मेहनत की गर्मी है। तू हारा नहीं है, तू रुका है। रुकने वाले फिर चलते हैं, हारने वाले नहीं। इन शब्दों ने रामू को फिर जगा दिया। वह बोला, भोला, चल तेल और आटा उधार लेते हैं। मेले में 2 दिन बाकी हैं। हार मानने वाले लगते क्या हमें? भोला बोला, हम दिखते ही हट्टे कट्टे हिम्मत वाले हैं। 5वां मोड़, नई जुगाड़ एंटरटेनमेंट पैसा नहीं था, तो दोनों उधार लेने गांव के किराने वाले हरिया के पास पहुंचे। हरिया बोला, उधार? 2 मुसीबतों के साथ आए हो क्या? भोला बोला, 2 नहीं 3 हैं। एक मैं, एक रामू और तीसरी हमारी किस्मत। हरिया हंस हंस कर 2 गुना झुक गया। चलो, इतनी हंसी दिला दी तो थोड़ा उधार मिल जाएगा। तेल, आटा, चीनी सब मिला। अब ठेले पर वापस लौटे, पर आंधी अभी भी चल रही थी। लोग घर लौट रहे थे, मेला खाली हो रहा था। तो रामू बोला, भोला, अब तू ऐसा करतब दिखा कि लोग लौट आए। भोला ने बांस पकड़ा, उल्टा लटका, और इस बार उसने ढोल पीट दिया। ढोल की आवाज सुनकर बच्चे दौड़े, फिर उनके माँ बाप, और फिर छोटी दुकानें बंद करने वाले लोग भी आ गए। भोला जोर जोर से चिल्लाया, ये देखो, मेरा दोस्त रामू आज जलेबी बनाएगा बिना आंधी से डरे। जो डरपोक हो वह घर जाए। भीड़ चिल्लाई, हम डरपोक नहीं। अब रामू ने फिर कड़ाही में तेल गरम किया। आंधी थी, लेकिन उसने चिमटी पकड़ी हुई थी इतनी मजबूती से कि जैसे वही उसका भविष्य हो। और फिर पहली जलेबी कड़ाही में पड़ी। शूस, खुशबू हवा में फैली। लोगों के मुंह में पानी आया, और फिर दूसरी, तीसरी, चौथी। देखते ही देखते पूरा स्टॉल फिर चमक उठा, यहां तक कि आंधी थम गई। रामू हंसते हुए बोला, लगता है हवा भी हमारी जलेबी खाने आई थी। भीड़ ठहाके मारने लगी। 6ठा मोड़, इतिहास बन गया। 2 दिनों तक रामू और भोला ने मिलकर इतनी जलेबियां बेची कि पहले दिन के नुकसान की भरपाई ही नहीं हुई, बल्कि लाभ 3 गुना हो गया। मेले के आखिरी दिन गांव का चौधरी खुद उसके स्टॉल पर आया। बोला, रामू, तूने अपने भाग्य को खुद पकाया है। लोग कहते थे तू गरीब रहेगा, पर तूने साबित कर दिया कि गरीब वह है जो कोशिश करना छोड़ दे। रामू नम आंखों से बोला, मालिक, गरीबी कड़ाही जटी कोई मैं कोई को काली थी।